नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक तैयारी का खाका पेश करेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेकर डीवीसी और एनटीपीसी से खरीदी गई बिजली का बकाया किया भुगतान। और फीफा विश्व कप के फाइनल में कल फ्रांस का सामना अर्जेंटीना से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत विश्व कल्याण के लिए महाशक्ति बनना चाहता है। आज नई दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा किए बिना भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, भारत किसी भी देश पर हावी होना नहीं चाहता था या किसी अन्य देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। श्री सिंह ने कहा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब देश दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $2 ट्रिलियन था। उन्होंने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कई प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिन्होंने भारत को विकास के पथ पर एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार किया है। आज 9 साल के बाद ये तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की तैयारी का खाका पेश करेगा। फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आगामी बजट पिछले बजट की मूल भावना का पालन करेगा। सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा कि वह ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे विकसित देश पश्चिम में मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को उत्पादन या संसाधन केंद्र के रूप में देखें। उन्होंने कहा, सरकार भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है और नियमों में बदलाव किए गए हैं। सरकार ऐसे उद्योगों से भी जुड़ रही है जो हमारे उद्योगों के साथ काम कर सकते हैं। सुश्री सीतारमण ने कहा कि यूरोप सहित उन्नत देशों में फर्मों को आकर्षित करने के लिए कार्यनीति तैयार करने की भी आवश्यकता है। इससे उन देशों को फायदा होगा जो अपने आधारभूत ढांचे को चीन से स्थानांतरित करना चाहते हैं। जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से संचालित रोजगार उन्मुखी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जानकारी के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित रोजगारोन्मुखी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। हालांकि योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने गुरुवार को समीक्षात्मक बैठक के दौरान संबंधित पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। समीक्षा बैठक के दौरान परियोजना निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब तक प्राप्त 316 आवेदनों में मात्र 165 आवेदन निष्पादित किए जा सके हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना के माध्यम से 720 आवेदकों के आवेदन के विरुद्ध मात्र 226 आवेदन निष्पादित किए जा सके हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर वासियों से अपने क्षेत्र गली मोहल्लों में साफ सफाई से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत करने की अपील की है। निगम ने कहा है कि शिकायत के बाद इसका निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। निराकरण के बाद ऐप के माध्यम से फीडबैक भी जमा कर सकते हैं। इस फीडबैक के माध्यम से ही शहर के रैंकिंग में सुधार होगा। यह स्वच्छता ऐप प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। इसके साथ साथ निगम QR कोड स्कैन जारी किया गया है, जिसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
सिमडेगा जिले में धान की खरीद का काम शुरू हो गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में सरकार द्वारा धान की खरीद का काम शुरू हो गया है। जिले में सदर प्रखंड के तामड़ा और ठेठेटांगर प्रखंड के जोराम में धान की खरीदारी का काम शुरू किया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी आत्म अभय टोप्पो ने बताया कि जिले में कुल 33 केंद्रों में धान का क्रय होगा। धान की खरीदारी का कुल लक्ष्य 1,20,000 क्विंटल है। कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अन्य केंद्रों में भी धान की खरीदारी होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेकर DVC और NTPC से खरीदी गई बिजली का बकाया भुगतान कर दिया है। बकाया भुगतान के बाद JBVNL ने झारखंड को एनर्जी एक्सचेंज से बिजली मिलने लगी है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बैठक के दौरान राज्य सरकार की गारंटी देकर 750 करोड़ रुपए ऋण की अनुमति दी थी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। आज नई दिल्ली में हो रही बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होने की संभावना है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। इस त्रासदी में सबसे अधिक 74 मौतें सारण जिले में हुई हैं। जहरीली शराब से मृतकों की संख्या नए इलाकों में भी बढ़ रही है। 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की संभावना है क्योंकि 30 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 12 की हालत गंभीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने हादसे पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था फिक्की ने किन्नरों के बीच कंबल का वितरण किया। फिक्की के सदस्य पायल सिंह ने बताया कि किन्नरों के विकास के लिए भी लोगों को सोचने की जरूरत है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित कैरेज कॉलोनी के पास रेलवे यार्ड में वर्चस्व को लेकर शुक्रवार की रात अजय पांडे उर्फ भोला प्रसाद को गोली मारी गई। घटना की जानकारी मिलने पर SP सिटी शुभांशु जैन समेत बर्मा माइंस थाना प्रभारी अजय कुमार टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। क्रिसमस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार की रात हाउस ऑफ प्रेयर के बैनर तले क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन जमशेदपुर स्थित बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में किया गया, जिसमें प्रार्थना और आराधना गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फुटबॉल फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में कल लुसैल स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन फ्रांस का सामना अर्जेंटीना से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रविवार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों इस विश्व कप फाइनल में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए उतरेंगे। अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में विश्व कप जीता था, जबकि फ्रांस ने 1998 और 2018 में ये खिताब जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक तैयारी का खाका पेश करेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेकर DVC और NTPC से खरीदी गई बिजली का बकाया किया भुगतान। और फीफा विश्व कप के फाइनल में कल फ्रांस का सामना अर्जेंटीना से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे होगा शुरू। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।